सर लेकिन हाल फिलहाल में जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं और दो बड़ी कंपनियों पे आई हैं। पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई एसबीआई के ऊपर, वहां पर डाउनग्रेड कर दिया। और ऊपर से फिर अब टाटा मोटर्स के ऊपर यूबीएस की रिपोर्ट। कल हालत टाइट हो गई टाटा मोटर्स के स्टॉक की। अभी क्या करना चाहिए? एकदम से क्या हो गया? हर इंडस्ट्री का एक बड़ा बड़ा खिलाड़ी और उसके ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की। कि मेरे ख्याल से यूबीएस का जो एनालिस्ट है, वो करीबन 7-8 साल से टाटा मोटर्स पे नेगेटिव है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए किसी भी रिपोर्ट का जो थीसिस होता है, वो आपको फेस वैल्यू पे कभी लेना नहीं चाहिए, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर होने वाला है, जो पैसेंजर कार बिज़नेस जेएलआर का और डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का होने वाला है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी मंदी की बात है कि टाटा मोटर्स में कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आएगा, नंबर्स खराब आएँगे। मुझे लगता है कि देखिए अगर गिरता भी है, तो आपको थोड़ा-सा एक स्मार्ट इन्वेस्टर के जैसे निचले भाव पे खरीदना है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इंडियन इकोनॉमी 6.5-7% बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ होता है, तो कहीं न कहीं देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ठीक-ठाक कर रहा है, जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऑटोमोटिव सेक्टर में अभी कोई बड़ा मंदी का बात हो रही है। हाँ, ठीक है, पैसेंजर कार बिज़नेस में थोड़ा इन्वेंटरी पाइल अप ज़रूर हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे और नई कंपनी के नए मॉडल्स अभी मार्केट में उतर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही अगर आप डिसीजन लो कि ये खराब कंपनी है, इसमें बेचना चाहिए, तो ये गलत है। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स अगर गिरता है तो मैं तो खरीदूँगा। मुझे लगता है कि अगले साल, डेढ़ साल का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें मार्केट में आती है, ये थोड़े समय के लिए प्ले आउट होती है। बट मेरे ख्याल से बाद में कोई दूसरा फॉरेन ब्रोकिंग हाउस करके वही कंपनी को बाय करेगा, अच्छे टारगेट देगा, तो 2 दिन में बात बिल्कुल भूल ही जाती है। तो निवेशकों को एटलीस्ट रिटेल निवेशकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्योरली फेस वैल्यू पे कोई भी रिसर्च रिपोर्ट की अहमियत आपको लेनी नहीं है। थोड़ा-सा सोच समझ के आप खुद भी काम करिए। लेकिन सर बीएमडब्ल्यू पे कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई। बीएमडब्ल्यू ने अपना एबिट गाइडेंस घटा दिया। ऊपर से गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने क्वार्टर 3 के लिए वीक आउटलुक पेश किया। तो ये भी तो बहुत बड़े जायंट्स हैं, बीएमडब्ल्यू, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये भी कह रहे हैं कि स्लो डाउन देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए स्लो डाउन ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ग्रोथ आएगा। जो पहले 20-25% का ग्रोथ था, शायद अभी 10-15% ग्रोथ आएगा। तो वैल्यूएशन में थोड़ी-सी कटौती आ सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि कंपनी के रेवेन्यू में कोई कटौती आएगी, प्रॉफिट में कटौती आएगी। और सबसे बड़ी बात टाटा मोटर्स के पास बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज है। अभी इन्होंने प्राइसेज़ भी काटे हैं, तो हो सकता है कि देखिए प्राइस काटने के बाद थोड़ा बहुत तो जो इन्वेंटरी पाइल अप हो चुका है डीलर का, वो क्लियर हो जाए। तो कहीं न कहीं देखिए जो पिछले डेढ़ 2 साल में हो रहा था कि सप्लाई ज़्यादा नहीं था, तो प्राइसेज़ बढ़ रही थी। अभी सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइसेज़ उनको इतनी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं देखिए थोड़ा मार्जिन प्रेशर होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस ही नहीं होगा। अभी भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने प्लान किया है, मुझे लगता नहीं कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर कोई मंदी में जाने वाला है या पैसेंजर कार सेक्टर में कोई बड़ी मंदी आने वाली है। अगर रिपोर्ट का थीसिस ये है कि कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ करेगी, तो मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ा-सा समय तो वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 1 महीने के नंबर से आप पूरी साल का आउटलुक तो दिखा नहीं सकते। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच रजत। ये सारी बातें होती है ना जो मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, पार्टिसिपेंट्स को थोड़ी डराने वाली होती है और डर में ही आदमी गलत डिसीजन लेता है। वो जो 2 दिन पहले मूड मॉल था ना, वो जेपी मॉर्गन का स्टॉक और गोल्डमैन सैक्स का स्टॉक भी 4% से 5% गिर गया था। तो उससे कारण थोड़ा सा नर्वस हो गए थे मार्केट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।